एक नए के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है मानवता से जो पूर्ण हो वही मनुष्य कहलाता है। बिना मानवता के मानव भी पशु तुल्य रह जाता है। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, पुरानी बात है। एक ब्राह्मण यात्रा करते करते किसी नगर से गुजरा। बड़े बड़े महलों को देखकर ब्राह्मण भिक्षा मांगने गया, किंतु किसी ने भी उसे 2 मुट्ठी अन्न नहीं दिया। आखिर दोपहर हो गई। ब्राह्मण दुखी होकर अपने भाग्य को कोसता जा रहा था। कह रहा था कि कैसा मेरा दुर्भाग्य है, इतने बड़े नगर में मुझे खाने के लिए 2 मुट्ठी अन्न तक नहीं मिला। रोटी बनाकर खाने के लिए मुझे 2 मुट्ठी आटा तक नहीं मिला। इतने ही एक सिद्ध संत की निगाह उस पर पड़ी। उन्होंने ब्राह्मण की बड़बड़ाहट सुन ली। वो बहुत बड़े पहुंचे हुए संत थे। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण तुम मनुष्यों से भिक्षा मांगो, पशु क्या जाने भिक्षा देना। अब ये सुनकर ब्राह्मण दंग रह गया। संत जी से बोला, हे महात्मन, आप ये क्या कह रहे हो? बड़े बड़े महलों में रहने वाले मनुष्यों से ही तो मैंने भिक्षा मांगी है। संत ने कहा, नहीं ब्राह्मण, मनुष्य शरीर में दिखने वाले वो लोग भीतर से मनुष्य नहीं हैं। अभी भी वो लोग पिछले जन्म के हिसाब से ही जी रहे हैं। कोई शेर की योनि से आया है, तो कोई कुत्ते की योनि से आया है, कोई हिरण की योनि से आया है, तो कोई गाय या भैंस की योनि से आया है। उनकी आकृति मानव शरीर की जरूर है, किंतु अभी तक उनमें मनुष्य तब निखरा नहीं है। और जब तक मनुष्य तब नहीं निखरता, तब तक दूसरे मनुष्यों की पीड़ा का पता नहीं चलता। तुमने मनुष्यों से नहीं, तुमने पशुओं से भिक्षा मांगी है। संत ने ब्राह्मण से कहा, देख ब्राह्मण, मैं तुझे एक चश्मा देता हूँ, इस चश्मे को पहन कर जा और जो कोई भी मनुष्य तुझे दिखे उससे भिक्षा मांग, फिर देख क्या होता है। अब ब्राह्मण जहाँ पहले गया था वहीं दोबारा गया। जब ब्राह्मण ने चश्मा पहनकर ध्यान से देखा तो उसे नजर आया कि वाकई में कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, तो कोई बघेरा है। आकृति तो मनुष्य की है, लेकिन संस्कार पशुओं के हैं। मनुष्य होने पर भी मनुष्य तब के संस्कार नहीं है। घूमते घूमते वो ब्राह्मण थोड़ा सा आगे गया तो उसने देखा कि एक मोची जूते सिल रहा है। ब्राह्मण ने उसे ध्यान से देखा तो उसने मनुष्य तब का निखार पाया। ब्राह्मण ने उसके पास जाकर कहा, भाई तेरा धंधा तो बहुत हल्का है और मैं हूँ ब्राह्मण। रीति रिवाज एवं कर्म कांड को मैं बड़ी चुस्ती से पालता हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन तेरे हाथ का मैं नहीं खाऊंगा। फिर भी मैं तुझसे मांगता हूँ, क्योंकि मुझे तुझमें मनुष्य तब दिखा है। अब ये सुनकर उस मोची की आंखों से आंसू बहने लगे। वो ब्राह्मण से बोला, हे प्रभु आप भूखे हैं, हे मेरे रब आप भूखे हैं, इतनी देर आप कहाँ थे? ये कहकर वो मोची उठा और जो भी उसके पास पैसे इकट्ठे हुए थे उस पैसों को लेकर वो हलवाई की दुकान पर पहुंचा और बोला कि हे हलवाई, मेरे इन भूखे भगवान की सेवा कर दो। मोची ने अपने इकट्ठे किए हुए पैसे हलवाई को देते हुए कहा, इन पैसों से जो भी आ सकता है वो इन ब्राह्मण को दे दो, मैं अभी जाता हूँ। ये कहकर मोची भागा। घर जाकर वो मोची अपने हाथ से बनाई हुई एक जोड़ी जूती लेकर आया और चौराहे पर उसे बेचने के लिए खड़ा हो गया। जिस राज्य में वो मोची रहता था उस राज्य का राजा जूतियों का बड़ा शौकीन था। उस दिन भी उसने कई तरह की जूतियां पहनी, किंतु किसी की भी बनावट राजा को पसंद नहीं आई, तो किसी का नाप नहीं आया। काफी बार पर्यटन करने पर भी जब राजा को कोई जूती पसंद नहीं आई तो राजा ने मंत्री से क्रोध में कहा, अगर इस बार ढंग की जूती लाया तो जूती वाले को इनाम दूंगा, और अगर ठीक नहीं लाया तो तुम्हें सजा मिलेगी। अब देव योग से मंत्री की नजर मोची के रूप में खड़े हुए असली मानव पर पड़ गई, जिसमें मानवता खिली थी, जिसकी आंखों में प्रेम के भाव थे, जिसके दिल में दया करुणा थी। ब्राह्मण के संग का थोड़ा रंग लगा था। अब मंत्री ने मोची से जूती ले ली और वो जूती लेकर मंत्री राजा के पास चला गया। राजा को वो जूती बहुत पसंद आई। राजा ने जब वो जूती पहनी तो यूं लग रहा था मानो वो जूती राजा के नाप की ही बनी हो। राजा ने कहा कि ऐसी सुंदर जूती तो मैंने पहली बार पहनी है, ये किसने बनाई है? राजा का मंत्री बोला, हुजूर वो मोची बाहर ही खड़ा है। अब मोची को बुलाया गया। उसको देखकर राजा की भी मानवता थोड़ी खिली। राजा ने कहा, जूती के तो 5 रुपए होते हैं, किंतु ये 5 रुपयों वाली नहीं, ये तो 500 रुपयों वाली जूती है। जूती बनाने वाले को 500 और जूती के 500, कुल 1000 रुपया इस मोची को दे दो। मोची कहने लगा, राजा साहब जरा ठहरिए, ये जूती मेरी नहीं है, ये जिसकी है मैं उन्हें अभी लेकर आता हूँ। अब मोची जाकर ब्राह्मण को राजा के पास ले आया और राजा से बोला, राजा साहब ये जूती इनकी है। राजा को ये सुनकर हैरानी हुई, तो हैरानी में ही राजा ने मोची से कहा, ये तो ब्राह्मण है, ये जूती इसकी कैसे हुई? अब राजा ने ब्राह्मण से पूछा तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो यात्रा करने निकला हूँ। राजा ने कहा, मोची जूती तो तुम बेच रहे थे, इस ब्राह्मण ने जूती कब खरीदी और कब बेची? मोची ने कहा, राजन मैंने मन में ही संकल्प कर लिया था कि इस जूती की जो भी रकम आएगी वो इन ब्राह्मण देव की होगी। जब रकम इनकी है तो मैं इन रुपयों को कैसे ले सकता हूँ, इसीलिए मैं इन्हें अपने साथ लेकर आया हूँ। ना जाने किसी जन्म में मैंने दान करने का संकल्प किया होगा और मैं मुकर गया होऊंगा।
तभी तो ये मोची का चोला मुझे मिला है। अब भी यदि मैं मुकर जाऊं तो न जाने मेरी कैसी दुर्गति होगी। इसीलिए राजन ये रुपए मेरे नहीं हुए। मेरे मन में आ गया था कि इस जूती की रकम ब्राह्मण देव की होगी। फिर 5 रुपए मिलते तो वो भी इनके होते। अब 1000 मिल रहे हैं तो वो भी इन्हीं के हैं। मेरा मन बेईमान हो जाता। इसीलिए मैंने रुपयों को छुआ तक नहीं और मैं रुपयों का असली अधिकारी आपके सामने ले आया। राजा ने हैरान होकर ब्राह्मण से पूछा, मोची से तुम्हारा परिचय कैसे हुआ? अब ब्राह्मण ने राजा को उन संत महात्मा के द्वारा दिए गए चश्मे की सारी बात बता दी। राजा ने भी हैरानी से कहा, लाओ ब्राह्मण देव, वो चश्मा जरा हम भी देखें। राजा ने जब वो चश्मा लगाकर देखा तो राजा को खुद के दरबार में कोई तो सियार दिखा, कोई हिरण दिखा, कोई बंदर दिखा तो कोई रीछ दिखा। राजा हैरान हो गया ये सोचकर कि ये तो पशुओं का दरबार भरा पड़ा है। अब राजा को लगा जब ये सब पशु हैं तो मैं कौन हूँ। राजा ने आईना मंगवाया और उसमें अपना चेहरा देखा तो राजा की हैरानी की सीमा नहीं थी। राजा को खुद के चेहरे के रूप में शेर नजर आया। राजा ने सोचा, ये सारे जंगल के प्राणी और मैं जंगल का राजा शेर, इनका राजा बनकर बैठा हूँ। राजा ने ब्राह्मण से कहा, तो महापुरुष वो संत कहाँ हैं? ऐसे महापुरुष तो बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। श्रद्धावान ही ऐसे महापुरुषों से लाभ उठा पाते हैं। बाकी तो जो मनुष्यों के चेलों में पशु के समान है, वो महापुरुषों के नजदीक रहकर भी अपनी पशुता नहीं छोड़ पाती। ब्राह्मण ने आगे कहा, राजन, अब तो बिना चश्मे के भी मनुष्य तव को परखा जा सकता है। व्यक्ति के व्यवहार को देखकर ही पता चल सकता है कि वो किस योनि से आया है। अगर एक मेहनत करे और दूसरा उस पर हंस जताए तो समझ लीजिएगा कि वो सर्प योनि से आया है, क्योंकि बिल खोदने की मेहनत चूहा करता है, लेकिन सांप उसको मारकर बिल पर अपना अधिकार जमा लेता है। अब इस चश्मे के बिना हम भी विवेक का चश्मा लगाएं और दूसरों को देखें, उसकी अपेक्षा हम स्वयं को देखें कि हम सर्प योनि से आए हैं कि शेर की योनि से आए हैं। यह सचमुच हमने मनुष्यता खिली है, और अगर हमें पशुता है तो वो मनुष्यता में कैसे बदल सकती है? पशुता को अगर मनुष्यता में बदलना है तो हम कुसंस्कारों को छोड़ दें, और ये कुसंस्कार हमें खुद ही निकालने होंगे, ये तभी निकलेंगे। ये पशुत्व भी हमें खुद ही निकालना होगा। इसीलिए पशुत्व के संस्कारों को निकालिए और मनुष्यत्व के संस्कारों को उभारिए। फिर किसी सिद्ध महापुरुष का चश्मा नहीं, आपके अपने विवेक का चश्मा ही काम करेगा। और इस विवेक के चश्मे को पाने की युक्ति मिलती है सत्संग से। सत्संग में जाने से ही हमारे अंदर मानवता आएगी। हम पशुता को मानवता में बदल सकते हैं। मानवता से जो पूर्ण हो वही मनुष्य कहलाता है। बिना मानवता के तो मानव भी पशु तुल्य रह जाता है। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। यारों का